Assalamualaikum dear students. Welcome to Modern Physics course, lecture number 12. And this lecture we will discuss about space-time. I'm Dr. Pervez Ahmed. तो आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं। स्पेस टाइम से क्या मुराद है और हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। So when describing events and relativity, it is convenient to represent event on a space-time diagram, ठीक है। स्पेस टाइम बेसिकली हमारे पास एक डायग्राम है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर डिस्क्राइबिंग इवेंट्स एंड रिलेटिविटी, ठीक है। एंड इट्स अ मोर कन्वीनियंट वे फॉर अस टू रिप्रेजेंट द इवेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिकली डायग्राम है। स्पेस टाइम इज बेसिकली एक डायग्राम है, स्पेस टाइम डायग्राम है जिसको हम यूटिलाइज करके रिलेटिविटी के अंदर हम क्या करते हैं, इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सो इन दिस डायग्राम वन स्पेशल कोऑर्डिनेट एक्स टू स्पेसिफाई द पोजीशंस, ठीक है। अब चूंकि हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, एक डायग्राम है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम रिलेटिविटी के अंदर इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। सो अब इस डायग्राम के अंदर जो एक कोऑर्डिनेट्स है, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स से, ठीक है। one special coordinate is x, and that x is being utilized to specify the positions, ठीक है, is used and ठीक है, and instead of time ct is used as the other coordinate so that both the coordinates will have the dimension of length, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट इसमें मतलब जो हमारे पास ये जो डायग्राम है, स्पेस टाइम डायग्राम, इसमें हम जो एक कोऑर्डिनेट हमारे पास होता है मतलब वो x होता है, और x का जो स्पेसिफिक पर्पस होता है टू स्पेसिफाई द पोजीशंस, इससे हम पोजीशंस को स्पेसिफाई करते हैं। और टाइम की बजाय यहाँ पर एक और कोऑर्डिनेट हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ सी टी, ठीक है। अब c जो है फॉर speed of light and t is for the time, and both of these when you multiply, so it's equal to the positions or it's equal to the distance, ठीक है। और इसको हम यूज़ करते हैं एज अदर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसको हम दूसरा कर मतलब एक कोऑर्डिनेट हमारे पास पोजीशन के लिए x है और दूसरा हम टाइम की बजाय हम सी टी को यूज़ करते हैं दूसरे कोऑर्डिनेट के तौर पे। और बी रिमेंबर के दोनों कोऑर्डिनेट्स की हमारे पास जो डायमेंशन है वो लेंथ ही है, ठीक है। सो स्पेस टाइम डायग्राम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एच मैनॉक्स्की, ठीक है। मेनावास्की ने इसको पहले 1908 में इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट्स आर आल्सो कॉल्ड मैनकोवास्की डायग्राम, ठीक है। इसको हम मेनावास्की डायग्राम भी वो कह सकते हैं। So path in Minkowski space times are called world lines. तो इसी डायग्राम के अंदर जो वो पाथ बनती है इसको हम कहते हैं वर्ड लाइन, ठीक है। अब जो टिपिकल डायग्राम है स्पेस टाइम का, इट विल लुक लाइक द वन दैट यू कैन सी हियर ऑन द फिगर, ठीक है। तो जो टिपिकल डायग्राम है, स्पेस डायग्राम है, ये बिल्कुल इसी तरह हो जिस तरह के आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। in this diagram we plot इसमें इस डायग्राम में हम सी टी जो है, जो कोऑर्डिनेट सी टी है, इसको हम प्लॉट करते हैं वर्सेस एक्स, ठीक है। अब इसमें हम दो इवेंट्स को लेते हैं, दैट इज इवेंट ए एंड इवेंट बी, ठीक है। और इन दो इवेंट्स को मतलब हम क्या करते हैं, लोकेट करते हैं वर्ड लाइन, ठीक है, वर्ड लाइन से, और इसको डिस्क्राइब करते हैं कि मतलब ये जो स्पेस टाइम डायग्राम है उसके अंदर ये मतलब जो वर्ड लाइन है ये किधर और ये कैसे लाई करती है। सो हेयर यू कैन सी दैट के मतलब जो पॉइंट ए है इसकी जो पोजीशंस हम लोकेट कर रहे हैं, सो अलोंग एक्स एक्सिस इट्स पोजीशन इज being denoted by a point xa, ठीक है, x with the subscript a that locate I mean that by that we mean the position of a along the x axis, ठीक है, or along the x coordinates. So similarly you can see that along the y axis you know that we have taken or we have plotted ct, ठीक है, जो अदर जो दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ठीक है।
तो अगर पोजीशन ए को हम इधर वो करते हैं, सो यू नो दैट हियर वी हैव पुट इट एज CT with a subscript A, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी स्पेसिफाई इन इवेंट हेयर, ठीक है। अब ये जो इवेंट ए है इसको हमने यहाँ पर ऐसे स्पेसिफाई किया, दैट इज बीन स्पेसिफाइड बाय एक्स ए एंड सी टी ए, ठीक है। अब बोथ रिमेंबर के दोनों जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, दे आर बीन आई मीन दे बोथ ऑफ देम हैव द डायमेंशन ऑफ द लेंथ, ठीक है। अब जो पॉइंट बी है, सो पॉइंट बी कैन बी लोकेटेड इन दिस डायग्राम एज along the x axis, इसकी जो positions है that is denoted by x with the subscript b, ठीक है, indicate the position of b on the x axis, while its position on the ct is being denoted as ct, ठीक है। अब ये हमारे पास दोनों की यहाँ पर क्या है, दोनों को हमने लोकेट कर दिया कि along the x axis ये किस positions पे हैं, and along the ct या along the y axis that we have taken फॉर सिटी, ठीक है, कि उसकी लोकेशंस क्या है। अब दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को हम मिलाते हैं एक लाइन के ज़रिए, सो दैट वी कॉल द वर्ड लाइन, ठीक है। सो दैट्स हाउ स्पेस टिपिकल स्पेस टाइम डायग्राम लुक लाइक, ठीक है। नाउ वी हैव टू लुक फॉर द स्पेस टाइम इंटरवल्स, ठीक है, कि स्पेस टाइम इंटरवल हमारे पास क्या है, ठीक है। अब जैसा कि हमने पहले मतलब हम पढ़ चुके हैं कि ऑल द ऑब्जर्वर्स सी द सेम स्पीड अप्लाइड, जिस तरह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमने डिस्कस किया था कि स्पीड अप्लाइड जो है कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कंसिस्टेंसी के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब यहाँ पर ये बात है कि तमाम के तमाम जो ऑब्जर्वर है सेम स्पीड ऑफ लाइट को वो ऑब्जर्व करेगी, ठीक है। देन ऑल द ऑब्जर्वर रिगार्डलेस ऑफ देयर वेलोसिटी मस्ट सी स्फेरिकल वेव फ्रंट, मतलब ये बात भी पहले हमने डिस्कस की थी कि जितने भी ऑब्जर्वर है चाहे वो कितने ही स्पीड के साथ वो मूव कर रहा हो, वो जो लाइट की मतलब जो है लाइट को एक तो ये है कि सेम स्पीड के साथ एक कहाँ से स्पीड के साथ लाइट को वो ऑब्जर्व करेंगे, और जहाँ पर भी वो लाइट्स को इनकाउंटर करेंगे सो दे विल सी अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट को देखेंगे, ठीक है। So for a spherical wave front, मतलब I mean a typical spherical wave front you can see it here in this particular figure, और इसके हमारे पास जो equations हैं, ठीक है, spherical wave front के लिए that is s square is equal to x square, ठीक है, मतलब x square along the x axis and ct along the y axis। तो ये स्पेरिकल वेव फ्रंट है, इसके लिए हमारे पास इक्वेशंस है स्पेरिकल वेव फ्रंट के लिए, that is equal to s square is equal to x square minus c square t square, ठीक है। that we say is equal to x prime square minus c square t prime square, that is equal to x prime square, ठीक है। सो एफ यू कंसिडर टू इवेंट्स, ठीक है, अगर हम दो इवेंट को कंसिडर करते हैं जिस तरह के हमने जो पहले बेनावास की डायग्राम था, स्पेस टाइम डायग्राम था, उस पर शो किया था, इफ वी कंसिडर द टू इवेंट्स सो वी कैन डिटरमाइन द क्वांटिटी डेल्टा एस स्क्वायर बिटवीन द टू इवेंट, ठीक है। अगर हम दो इवेंट को कंसिडर करते हैं तो फिर उन दो इवेंट के दरमियान हम जो डेल्टा एस स्क्वायर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। and we can find that it is invariant in any inertial frame, ठीक है। और इसके साथ ही हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एनी इनर्शियल फ्रेम में ये हमारे पास क्या है, ये इन्वेरिएंट होगा, ठीक है, कि ये इन्वेरिएंट है किसी भी इनर्शियल फ्रेम के अंदर। और ये जो क्वांटिटी है डेल्टा एस, दिस इज नोन एज द स्पेस टाइम इंटरवल, ठीक है, इसको हम स्पेस टाइम इंटरवल कहते हैं बिटवीन द टू इवेंट्स, ठीक है। सो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज फॉर द इनवेरिएंट क्वांटिटी डेल्टा एस स्क्वायर। डेल्टा एस स्क्वायर जो हम कहते हैं एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है, तो इसके लिए हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज है। वो तीन पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी नंबर वन के डेल्टा एस स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। So that would be the conditions where we say that delta x square is equal to c square delta t square,
ठीक है। अब इससे हमारे पास यहाँ से क्या मुराद है, जब ये कंडीशन हमारे पास हो, सो व्हाट एक्चुअली इट वुड मीन दैट the two event can be connected only by the light signal। ठीक है, जब हमारे पास ये कंडीशंस हो तो इसी कंडीशंस में हम कहेंगे कि कोई से भी दो इवेंट अगर हमारे पास है तो उसको लाइट जो सिग्नल है उसको कनेक्ट करती है, एंड द इवेंट आर सेड टू हैव अ लाइट लाइक सेपरेशन। ठीक है, इवेंट को हम कहेंगे कि उनकी लाइट लाइक सेपरेशन है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि डेल्टा एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। So in such a conditions, we will have delta x square is greater than c square delta t square। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सिचुएशंस होगी, यहाँ पर सिचुएशन ये होगी कि नो सिग्नल कैन ट्रेवल फास्टर एनफ टू कनेक्ट द टू इवेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर दो इवेंट जो है ना वो कनेक्ट नहीं होंगे, मतलब क्योंकि हमारे पास इतनी फास्टेस्ट सिग्नल नहीं है। ठीक है, हमारे पास इतने फास्टेस्ट सिग्नल नहीं है ताकि वो दोनों इवेंट्स को कनेक्ट कर सके। ठीक है, सो द इवेंट आर नॉट कैजुअली कनेक्टेड, इवेंट हमारे पास वो कैजुअली कनेक्टेड नहीं है, एंड आर सेड टू हैव अ स्पेस लाइक सेपरेशन। और ऐसे इवेंट को हम कहेंगे कि दे हैव अ स्पेस लाइक सेपरेशन। पहले वाले इवेंट को हमने कहा था लाइट लाइक सेपरेशन, अब यहाँ इस इवेंट को जब हम कहेंगे कि हमारे पास इतने फास्टेस्ट मतलब सिग्नल नहीं है ताकि दोनों इवेंट को कनेक्ट कर सके, तो ऐसे सेपरेशन को हम कहते हैं स्पेस लाइक सेपरेशन। अब जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो ये है कि डेल्टा एस स्क्वायर स्मॉलर देन जीरो। So then under such a conditions we will have delta x square smaller than c square delta t square। ठीक है, and here we can say that the two event can be casually connected। यहाँ पर हम कहेंगे कि दो इवेंट को हम कैजुअली दोनों जो इवेंट्स है उसमें हम कहेंगे कि दे आर बीन कैजुअली कनेक्टेड, एंड द इंटरवल इज सेड टू बी टाइम लैग। ठीक है, और यहाँ पर जो इंटरवल है उसको हम कहेंगे कि ये टाइम लैग इंटरवल है। मतलब दोनों कंडीशंस है, सॉरी तीन कंडीशन है हमारे पास, कि पहले में हम कहते हैं डेल्टा एस स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, दूसरे में हम कहते हैं कि डेल्टा एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन ज़ीरो, और तीसरे में कहते हैं कि डेल्टा एस स्क्वायर स्मॉलर देन ज़ीरो। तो पहले कंडीशन में हम कहते हैं कि इवेंट जो है अगर डेल्टा एस स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो है सो द इवेंट्स हैव लाइट लाइक सेपरेशन। ठीक है, दूसरे में जब हम कहते हैं कि डेल्टा एस स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो तो हम कहते हैं कि इवन आर कैजुअली कनेक्टेड एंड दे आर सेड टू हैव अ स्पेस लाइक सेपरेशन। तीसरे इवेंट हमारे पास है कि हम कहते हैं कि डेल्टा एस स्क्वायर स्मॉलर देन ज़ीरो, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि अगेन द टू इवेंट कैन बी कैजुअली कनेक्टेड। ठीक है, और यहाँ पर हम कहते हैं कि जो इंटरवल है सेड टू बी टाइम लैग। लेकिन जो कि इवेंट टू है यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी टू है जिसमें हम कहते हैं डेल्टा एस स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि द इवेंट्स आर नॉट कैजुअली कनेक्टेड। ठीक है, और इस कंडीशन में हम कहते हैं कि मतलब जो इवेंट है दे आर सेड टू हैव अ स्पेस लाइक सेपरेशन। ठीक है, मतलब पहला जो पॉसिबिलिटी है वो लाइट लाइक सेपरेशन है। ठीक है, और हम कहते हैं कि इवेंट को जो है लाइट जो सिग्नल से उसको कनेक्ट कर रही है, दोनों इवेंट को लाइट सिग्नल वो कनेक्ट कर रही है। जो दूसरी इवेंट है उसमें हम कहते हैं कि कोई कनेक्टिविटी नहीं है क्योंकि हमारे पास सिग्नल इतने फास्ट नहीं है ताकि दोनों इवेंट्स को वो कनेक्ट कर सके। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इवेंट जो है वो कैजुअली नॉट कनेक्टेड, और ऐसी इवेंट्स को हम कहते हैं स्पेस लाइक सेपरेशंस। तीसरी जो इवेंट्स है उसमें हम कहते हैं कि इवेंट आर कैजुअली कनेक्टेड, और जो इंटरवल है उसको हम कहते हैं सेड टू बी टाइम लैग, उसको हम टाइम लैग वो कहते हैं। So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.